चचा रोते हैं। मेरा नींद गया, मेरा चैन गया, और चैन से तुम सोते हो। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। आज हम बात झारखंड की करेंगे, जहां झारखंड में छात्रों का आंदोलन आज और भी बढ़ गया। और झारखंड में आंदोलन की बात करें छात्रों की, तो लगातार ये 17 दिनों से चल रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन आज ये सभी लोग विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे और इस दौरान कई बार पुलिस से इनकी झड़प हुई। आज पुलिस ने लाठी भी चलाए, अश्रु गैस की गोले भी छोड़े और जमकर आज हंगामा भी हुआ। तो ये आज झारखंड की तस्वीर देखने को मिली। और अभी हाल ही में दिल्ली में आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, वहां भी छात्रों ने आंदोलन किया था। लेकिन ये तस्वीर जो है आंदोलन की झारखंड की, ये थोड़ी अलग थी। हालांकि आज इसका स्वरूप थोड़ा सा बदला नजर आया और जमकर आज हंगामा हुआ और सख्ती भी बरती गई, लाठीचार्ज किया गया पुलिस की ओर से। हालांकि इसको लेकर जो बयानबाजी है वो भी आज हुई है और इस पूरे मसले पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी हम आज आपको दिखाएंगे। और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो छात्र हैं किन मांगों को लेकर लगातार सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सरकार को काफी वक्त लग जा रहा है उनकी समस्या का समाधान करने में। आखिर क्या वजह है? ये झारखंड के जो छात्र हैं, इन लोगों ने भी जेपीएससी और जेएससीसी जो एग्जाम है उसमें धांधली के आरोप को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और आज 17वें दिन ये विधानसभा घेराव की बात की और विधानसभा घेरने के लिए निकले और जमकर आज हंगामा हुआ। हालांकि सरकार की ओर से इनकी मांगों पर विचार भी किया गया है, हम वो भी आपको बताएंगे कि इनकी कौन सी मांग जो है वो मानी गई है और कौन सी मांग जो है उस पर भी विचार चल रहा है। कुल मिलाकर अभी सरकार की ओर से क्या निकलकर सामने आता है, उसके बाद ये रुख स्पष्ट हो पाएगा कि आंदोलन कौन सा मोड़ देगा। तो चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे आंदोलन को लेकर बताते हैं। तो झारखंड में चल रहे आंदोलन की अगर हम बात करें तो रांची में जेपीएससी जेएससी परीक्षा में जो धांधली है उसको लेकर लगातार ये छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज अगर हम बात करें तो बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा गेट के पास ये लोग पहुंच गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें गेट से हटाने की कोशिश भी की। और कई बार आपको बताएं कि आज का जो ये प्रदर्शन रहा, इसमें कई बार पुलिस से छात्रों की झड़प हुई है और पुलिस ने आखिरकार लाठीचार्ज भी किया है। और पुलिस ने उन्हें गेट से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं हटे तो उन्हें खदेड़ा, लाठीचार्ज किया। और आपको बताएं कि कुछ इसमें छात्रों को चोटें भी आई है और प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पानी की बोतलें, चप्पल फेंकी है। और आज का जो ये प्रदर्शन रहा है, इसमें शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये लोग हाथों में तख्ती लेकर और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा की ओर जा रहे थे और अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन छात्र जो है वो भी उग्र हुए और पुलिस की ओर से लाठी भी चार्ज किया गया आज एक समय ये जो छात्र हैं पूरे विधानसभा को चारों तरफ से उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक तरह से कहा जाए कि चारों तरफ से घेर लिया विधानसभा को और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की और जब ये नहीं बने तो पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज भी किया। और आपको बताएं कि ये लगातार इन लोगों का ये कहना है कि जो जेपीएससी और जेएससी की जो परीक्षा है इसमें धांधली कोई नई बात नहीं है। मतलब झारखंड निर्माण के कुछ सालों बाद ही लगातार जो वहां ये परीक्षाएं होती रही है उस पर सवाल उठते रहे हैं और इसको लेकर अब जो है ये छात्र एकदम आंदोलन के मूड में है और इसका कोई ठोस हल निकालने की बात कह रहे हैं। सरकार हालांकि उनको मांगों पर विचार भी की है और कुछ मांगे जो है उस पर और विचार करने की बात कही जा रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि पूरी तरीके से जो सरकार का स्पष्ट रुख है वो निकलकर सामने आए इस दोनों परीक्षाओं को लेकर और जो मांगे हैं उसको माना जाए, तभी हम लोग जो है इस आंदोलन को खत्म करेंगे। आज इस पूरे आंदोलन को लेकर जब राहुल गांधी से आज सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो ये प्रदर्शन है और इस पर जो लाठीचार्ज किया गया इस पर कहीं से ये सही नहीं है और जो बल प्रयोग किया गया उसको गलत बताया है। और स्पष्ट तौर पर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सबको है और बातचीत से समाधान निकल सकता है, उसे निकालना चाहिए। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए। के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से
अटैक करना उसके खिलाफ है। तो आपको हम बताएं कि ये जो छात्र हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और इस जो जेपीएससी और जेएससी परीक्षा है उसको लेकर लगातार उनकी मांग है कि इसमें जो धांधली हो रही है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए और इनकी कई मांगों पर विचार भी हुआ है। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो 14वीं जेपीएससी है उसको रद्द किया जाए और सरकार की ओर से जो है ये पीटी को कैंसिल किया गया फिलहाल और एक तरीके से कहा जाए छात्रों की ये मांगे मानी गई है। दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच हो। ये देखिए ये बड़ा है, छात्र कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और जो सरकार है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सीआईडी ईडी के जांच कराने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग पर वो सरकार की ओर से भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। छात्रों की एक और मांग है कि सीजीएल परीक्षा रद्द हो और सरकार जो है वो कह रही है कि जो न्यायिक जांच है उसके लिए तैयार है, लेकिन छात्र की ओर से जो है ये मांग उनकी एक तरीके से अभी फिलहाल इस पर विचार चल रहा है, ये क्लियर नहीं हुआ है। पीडीपीएल एजेंसी से जो परीक्षाएं हुई है उसको रद्द करने की बात कही जा रही है और सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो ऐसे में ये मांगे जो छात्र की है वो पूरी हो गई है और इसके बाद जो मांग की जा रही है परीक्षा घोटालों की जो तय समय सीमा है उसके अंदर जांच होनी चाहिए और इसको लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि सीआईडी जांच करेगी। ये मांगे पूरी हो गई। जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023 और 2025 को रद्द करने की बात कही गई, जिस पर सरकार ने इस परीक्षा को कैंसिल कर लिया। ये मांग जो है वो पूरी हो गई। तो कहने कहीं सरकार ने इनकी कुछ मांगों को माना जरूर है, लेकिन कुछ मांगे जो है वो अभी जरूर पेंडिंग है और उसको लेकर अभी विचार चल रहा है। इधर सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खग्याते को गिरफ्तार भी किया और उनसे पूछताछ भी चल रही है। आज अगर प्रदर्शन की तस्वीरों की हम बात करें तो प्रदर्शन में आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो छात्र है लगातार विधानसभा को घेराव करने के लिए पहुंचे और वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर किया गया। तो एक कोई छतरी लिया वाटर कैनन के बौछार को रोक रहा है और रेन डांस की स्थिति देखने को मिले वहां पे, यानी छात्र जो है उसमें अपने में मग्न थे वहां और उसको जो वाटर कैनन दिया जा रहा था उस पर वो डांस करते नजर आए। और आपको बताएं कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े वहां पर और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहां पर लगातार निगरानी भी की जा रही थी, लेकिन छात्र जो है उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि सरकार जो है उनकी सभी मांगों पर विचार करे और उस पर स्पष्ट रुख अपनाए, तभी जाकर वो आंदोलन को खत्म करेंगे। और हम आपको एक बयान सुनवाते हैं। ये देवेंद्र नाथ महतो और इनको जो 6 साथी लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जो आंदोलनकारी छात्र है वो आईसीयू में भर्ती है और उसने क्या कहा है, उसकी क्या मांग है, आप जरा वो सुनिए। तो जैसे कि जानते हैं राहुल क्रांतिकारी अभी आईसीयू में एडमिट हैं और वो छात्रों से कुछ कहना चाहते हैं और सरकार से भी कुछ कहना चाहते हैं। जब तक सीबीआई से जांच जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं पिछले 6 सालों में, चाहे सीजीएल हो या जेपीएससी की परीक्षा हो, सबका निष्पक्ष जांच सीबीआई से जब तक नहीं हो जाता है या सरकार जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं देती है तब तक मेरा भूख हड़ताल जारी रहेगा। मेरा अंतिम सांस तक सरकार से सीबीआई जांच की मांग होता रहेगा। राहुल क्रांति। तो देखा आपने किस तरीके से जो ये छात्र आईसीयू में है उनकी लगातार मांग है कि सरकार उनकी मांगों को स्पष्ट तौर पर माने, तभी जाके वो अनशन जो है वो खत्म करेंगे। तो लगातार ये आंदोलन जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें स्पष्ट ये होनी चाहिए जो एक बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिर सरकारें अगर छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है, चाहे कोई भी सरकार हो, तो छात्रों की जो मांग है यानी जो परीक्षाओं में धांधली की बात कही जा रही है जायज मांग है, तो इस पर सरकार को स्पष्ट करने में आखिर इतनी देर क्यों लग जाती है और ये आंदोलन ये 10 दिन 15 दिन 17 दिन महीना दिन क्यों चला जाता है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतना लंबा वक्त सरकार को क्यों लगता है छात्रों की जायज मांग को। कोई भी सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, अगर ये हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर युवाओं की है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं, अभी हाल ही में दिल्ली में युवाओं ने अपनी मांग को मनवाया, वहां पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा
और अब झारखंड में इस वक्त छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। तो झारखंड सरकार हालांकि उनकी मांगों पर विचार करने की बात कह रही है, लेकिन आखिर ये सामने निकलकर जो बात आ रही है कि इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है डिसीजन लेने में, ये बड़ा सवाल है। तो देखा आपने इस आंदोलन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से आज छात्र वहां पर विधानसभा घेराव के लिए निकले थे और उन पर वाटर कैनन भी चलाए गए और लाठी चार्ज भी हुआ। साथ ही साथ छात्र जो है वहां पर लगातार मांग कर रहे थे, सरकार की ओर से उनकी मांगों पर विचार भी किया गया और आगे उन पर विचार करने की बात भी कही गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर छात्र क्यों इतने नाराज हो जा रहे हैं, कि जो उनकी वजह है वो आखिर क्या वजह है कि वो सरकार के सामने लगातार अपनी बातों को मनवाते मनवाते इस मोड़ तक उन्हें पहुंचना पड़ रहा है। ये बड़ा चिंतनीय विषय है और किसी भी सरकार के लिए कि आखिर छात्र अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित है। सभी सरकारें, सभी नेता जो हैं वो लगातार उनके भविष्य को लेकर बात करते हैं कि हम चिंतित हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके भविष्य को लेकर जो बातें हैं, जो कदम उठाने चाहिए, उसमें इतनी देरी क्यों लग जाती है, आखिर उन्हें आंदोलन क्यों करना पड़ता है, ये बड़ा सवाल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।